हेलो बच्चों, आप बच्चों के लिए क्लास 11th के बच्चों के लिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूं। और जरा आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज टू एन टर्म्स। इस सीरीज के एन टर्म का सम बताना है। बहुत ही गजब और कमाल का क्वेश्चन है। और अगर मेरे बच्चों आपने इसको समझ लिया, ये क्लास 11th के बच्चों के लिए, इसमें ट्रिक नहीं बता रहे हैं, डिटेल में समझाएं। तो यहां पर क्या है कि इस टाइप के अगर इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो इसका फर्स्ट टर्म तो एक बार 5 लिखा है, सेकंड टर्म तो 2 बार 5 लिखा है, इसका थर्ड टर्म तो 3 बार 5 लिखा है, इसका जो फोर्थ टर्म होगा वो 5 कितनी बार लिखा होगा, 4 बार लिखा होगा, इसका जो फिफ्थ टर्म होगा उसमें 5 कितनी बार होगा, 5 बार होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म 1 बार 5 है, सेकंड टर्म तो 2 बार 5 है, थर्ड टर्म तो 3 बार 5 है, फोर्थ टर्म तो 4 बार 5 है। ठीक, इसी तरह से सीरीज चल रही है। सेवंथ टर्म क्या होगा, 5 कितनी बार होगा, 7 बार होगा। ठीक, अच्छा अगर हम इसका सम बोलें तो आप कहो ठीक है सर पता करिए, अगर ये जीपी है तो जीपी का सम लगा ली। अगर मान लीजिए हमने कहा ये जीपी क्लियर होती है तो जीपी के ढेर सारे टर्म को ऐड करना है, तो हम जीपी का कैलकुलेटर लगाएंगे, सम ऑफ एन टर्म्स का, ए ब्रैकेट में r टू दी पावर n-1 डिवाइड में r-1, ये हमारा सम ऑफ एन टर्म्स होगा, जीपी के सम ऑफ एन टर्म का समीशन। अगर ये क्लियर हो जाता है कि ये जो सीरीज है एपी है, तो भैया हम इस एपी को ऐड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 into d, तो ये हमारा एन टर्म्स का फॉर्मूला। लेकिन पहले क्लियर तो हो कि एपी है कि जीपी है, इसको पता करने के लिए हमें सीरीज को, पैटर्न को ऑब्जर्व करना होगा, उसके बाद ही हम पता कर पाएंगे। तो देखिए हमने क्या किया, इस सीरीज का जो सम है उसको हमने लेट कर लिया, मान लिया ऐसे, सम ऑफ एन टर्म्स 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस डॉट 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 टू एन टर्म्स। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप बहुत सारे इस पैटर्न में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया है 2 प्लस 2 प्लस 2 डॉट 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 टू एन टर्म्स तक, इनका सम फाइंड करना है। ये भी पैटर्न इसी तरीके से होगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 बार 4 डॉट 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 टू एन टर्म्स तक। तो सर जी बताइए एपी है जीपी है क्या है। अब हमें पहले एपी को चेक करने के लिए इसे देखना होगा, एपी के लिए क्या होता है, एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ रहे हैं। इस 5 में कितना जोड़ेंगे, 55 बन जाएगा, तो 50 जोड़ोगे तब 55 बनेगा। और एपी में क्या होता है कि अगर जितना इसमें जोड़ने पे उतना ही ऐड करने पे ये बनना चाहिए। इसमें 50 ऐड किया तो 55 बना, अगर इसमें हम 50 ऐड करेंगे तो ये 105 बन रहा है, यानी ये कंफर्म हो गया कि एपी तो नहीं है। एपी का मतलब एक डेफिनेट नंबर को ही ऐड करके हम आगे बढ़ते। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये सीरीज हमारी एपी नहीं है। चलो जीपी देखेंगे। जीपी के लिए क्या होगा, आपने इसमें कितने का मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा। तो फील हो रहा है इस 5 में अगर हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 बनेगा। इस 55 में दोबारा से 11 का मल्टीप्लाई करने पर अगर ये बनेगा तो जीपी है, नहीं बनेगा तो जीपी नहीं। अगर इस 5 में हम 11 का मल्टीप्लाई करते हैं, जब 5, तो ये हो रहा है 5 5 10 605 हो रहा है बेटा। 11 5 55 हो गया, 11 5 55 और 5 60, नहीं गलत हो गया। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया एपी नहीं है, जीपी नहीं है, तो हमारे जीपी के फॉर्मूले फेल हो गए, एपी का फॉर्मूला फेल हो गया। लेकिन ये सीरीज का फिर सम कैसे आएगा, सीरीज का मतलब है एक पैटर्न से चल रहा है। देखो एक फर्स्ट टर्म तो 1 बार 5, सेकंड टर्म तो 2 बार 5, थर्ड टर्म तो 3 बार 5 और 2 एन टर्म्स। ये नहीं बताया कि 40 टर्म का सम 50 टर्म का सम। अगर 2 एन टर्म्स तक बोल रहा है तो एन के टर्म में ही आंसर आएगा। तो चलिए आइए देखिए कैसे। अगर ये सीरीज इस टाइप की ना होती, जैसे पहले ये बताइए, अगर मैंने कहा कोई सीरीज है a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस एक पावर बढ़ रही है, तो ये कंफर्म है सर जी जीपी है। भाई जीपी का मतलब क्या होता है, एक डेफिनेट नंबर को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ना। स्मॉल ए में ए का मल्टीप्लाई करोगे तब ए स्क्वायर तैयार होगा। इस ए स्क्वायर में जब ए का मल्टीप्लाई करो ए क्यूब आएगा, इस ए क्यूब में ए का मल्टीप्लाई, तो ये एक डेफिनेट नंबर को मल्टीप्लाई करके बढ़ रही है, तो ये जीपी है। इसका मतलब किसी की एक पावर इंक्रीज होती जा रही है, बेस वही है पावर वही है, तो क्या होगा बोलो, वो हमारी क्या होगी, जीपी होगी। देखो बेस वही है लेकिन पावर इंक्रीज हो रही है, तो वो जीपी है। अगर बेटा ये सीरीज ऐसा होता, अगर मान लो ये होता है 1 बार 9
डबल नाइन प्लस ट्रिपल नाइन प्लस डॉट 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 डॉट, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता। बात को समझिएगा, उसको सॉल्व करने पर अभी हम आ रहे हैं। अगर ये सीरीज ये ना होती है उसी तरीके से, लेकिन ये अंतर है, एक बार 9, ये 2 बार 9, थर्ड टर्म तो 3 बार 9 है, उसी तरीके से चल रहा है। इसमें भाई 5 एक बार, दूसरा टर्म 2 बार 5, तो वही है। लेकिन ये वाली के कंपैरिजन में इसको सॉल्व हम कर लेंगे। कैसे? देखो ये भी एपीजीपी नहीं, लेकिन 9 डबल 9 ट्रिपल 9 का एक जो पैटर्न होता है बहुत ही कमाल का होता है। 10 की पावर में एक कम करोगे, जैसे मैंने कहा ये 10 9 9 ये होगा। ये गजब का स्पेशल है कि जब तीनों 3 डिजिट का नंबर तीनों इक्वल होती है तो ये कितनी डिजिट है बोलो? 1 2 3 3 डिजिट है, तो 10 की पावर 3 - 1। आप देख लीजिए, 1000 में घटाइए 999 बने। डबल 9 ये क्या है? 2 बार 9 है, तो जितनी बार 9 है उतना पावर में लिख दो -1। अगर मैंने कहा 4 बार 9 है तो ये क्या होगा? 10 की पावर कितनी बार 9 है? 4 बार, तो 10 की पावर 4 - 1, 10,000 - 1 9,999। ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, इसको हम लिख सकते हैं 10 - 1, समझना जरा, इसको भी वही लिख सकते हैं 10 स्क्वायर माने, लेकिन इसको नहीं लिख सकते 5 को, इसको 10 - 1 नहीं लिख सकते। अरे इसमें एक खासियत देखो ना, लिखने के लिए तो इसको लिख सकते हो 6 - 1। अब इसको तुम 6 स्क्वायर -1 नहीं लिख सकते हो, 36 में गड़बड़, लेकिन इसमें देखो वही 10 10 पावर चलती जा रही, ये बेनिफिट मिल जा रहा। अरे कोई भी नंबर है 9 सीरीज का है, वो 1 बार 9 है, 2 बार 9 है, 3 बार 9 है, 4 बार 9 है। मैंने कहा 9 हमारे 9 जो है, मैंने कहा जरा सुनो मेरे, अगर मैंने कहा 9 हमारा जो है कितनी बार है डॉट डॉट डॉट, ये हमारा जो 9 है ये हमारा 10 टाइम्स है, तो इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं बेटा 10 की पावर में 10 की पावर 10 - 1। गजब की बात है कि नहीं, स्पेशल है कि नहीं कॉन्सेप्ट। अब ये हो गया 10 की पावर 3 - 1। अब जितने भी होंगे सबको ऐसे 4 बार होगा, इसके बाद 10 की पावर 4 माइनस, उसके बाद 5 बार होगा 9, 10 की पावर 5 माइनस, और डॉट 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 सब। तो इससे क्या बेनिफिट, क्यों नहीं बेनिफिट मिल रहा है? देखो कितना जबरदस्त है। 10 की पावर वाले एक साल लिख दीजिए, 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब। अरे सर जी ये तो आपने जीपी बना दी। टू n टर्म्स, कितने टर्म्स तक? टू n टर्म्स। और ये -1 -1 -1, इन सबका माइनस कॉमन ले लिया, 1 + 1 1 प्लस कितने टर्म तक? 2 n टर्म्स तक। अब बताओ ये जीपी के कैलकुलेटर का यूज करके निकाल लोगे ये कर? सर जी ये तो ठीक है, ये क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है सर जी, उसको सॉल्व करिए ना, हमें तो वो पूछा जा रहा है। मुझे ये वाला तो आ गया, बहुत अच्छा लगा कि 9 + डबल 9 + ट्रिपल 9, 4 बार 9 डॉट 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 2 n टर्म्स तक दिया है सम, तो ये निकालना बड़ा मजेदार है। अरे भैया कोई भी सवाल है, 2 + डबल 2 + ट्रिपल 2, 7 + डबल 7 + ट्रिपल 7, ऐसे चल रहा है। ये भी 9 + डबल 9 + ट्रिपल 9 में कन्वर्ट करते हैं हम। क्या करेंगे देखो, ये 9 डबल 9 ट्रिपल 9 होता तो हो जाता, तो भाई वही करना पड़ता है यार, हो जाता तो नहीं, वही बनाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या करना है, इसके लिए 5 कॉमन लीजिए। सर 5 से क्या बेनिफिट होगा? सब में 5 का डिवाइड करो, 1 + डबल 1 + ट्रिपल 1, अगर अंदर 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो सभी को 5 से डिवाइड करना। सर ये 2 n टर्म ये नहीं बदलेगा? अरे भैया वो ये बता रहा है कितने टर्म है। अब ये बताओ, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, अगर मैंने कहा यहाँ पे कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 टर्म है। अगर आप 2 कॉमन लोगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, अब भी कितने टर्म है? अब भी तो 6 ही टर्म्स है अंदर, देखो ना। तो वैसे ही हम इसको शॉर्टकट में से लिखते हैं 2 + 4 + 6 डॉट डॉट डॉट, और हमने कह दिया भैया 2 6 टर्म्स। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 2 कॉमन लेंगे तो अब भी कितने होंगे? वो केवल टर्म के बता रहा है, वो लास्ट टर्म नहीं है, उसको ना समझना, वो केवल ये बता रहा है कितने टर्म है। तो अब भी उतने ही रहेंगे जितने कॉमन लिया, उन्हीं से तो कॉमन आएगा, बढ़ थोड़ा ना जाएंगे टर्म। 6 टर्म थे तो कॉमन लेंगे तो वो टर्म भले चेंज हो जाएंगे, लेकिन अब भी रहेंगे 6 ही टर्म। तो वैसे ही n टर्म्स तक ही रहेगा। ठीक है सर जी, वो 1 डबल 9 + डबल 9 वो रहता तो बन जाएगा ना, क्या दिक्कत है? इसीलिए हम क्या करते हैं, 9 का डिवाइड और 9 का मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत बेसिक से बता रहे हैं, क्लास 11th के बच्चे झूम जाएं, इस तरीके से बता रहे हैं। 2 n टर्म्स, यहां पर क्या होगा बेटा? अब देखो 9 का जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का मेरे बच्चों जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 9 जरा समझना,
पहले वाले में 9 का मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में 999 का मल्टीप्लाई, तीसरे वाले में 999 का मल्टीप्लाई। और अभी कितने टर्म तक रहेंगे? 2n टर्म्स तक। वो उतने ही बता रहा है जितने टर्म है, 5 टर्म है तो अंदर 5 ही टर्म रहेंगे। ठीक, अब मजा आ गया भैया। 5/9 इसको लिख सकते हैं 10-1, इसको लिख सकते हैं 10² -1, इसको लिख सकते हैं 10³ -1, और डॉट 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 कितने टर्म तक? 2n टर्म्स तक। देख लीजिए, क्लियर करो बेटा। यहां पर क्या लिखेंगे बोलो? यहां पर लिखेंगे 5/9 और ये 10 की पावर वाले एक साथ करते जाओ, 10² 10³ और डॉट 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 कितने टर्म तक? 2n टर्म्स तक। अरे देखो यार, अगर मान लो यहां तक की बात करेंगे, यहां तक की बात करो, यहां तक की, अगर 10 + 10² + 10³ कितने टर्म हो गए? 3 टर्म हो गए। और -1 -1 -1, अरे तो जितनी बार ये ब्रैकेट है उतनी ही तो टर्म होंगे। ब्रैकेट का एक एक टर्म ले रहे हैं, एक और फिर 2 और ये 3 टर्म। वैसे n टर्म लोगे तो 10 वाले n टर्म हो जाएंगे, 1 -1 -1 वाले n टर्म्स हो जाएंगे। इस ब्रैकेट को एक टर्म बोल रहे हैं, इस ब्रैकेट को दूसरा टर्म, इसको तीसरा टर्म, तो वैसे ही ये भी एक टर्म हो गया, ये भी 2 टर्म हो गए, वो भी n टर्म्स तक होंगे। तो उन सबका -1 कॉमन ले लिया। अब देखो, सबका -1 कॉमन लेंगे और 2 ये जाएगा n टर्म्स तक। अब बताइए क्या होगा? अरे सर जी अब तो मजा आ गया, ये तो कैलकुलेटर बन गया। जीपी का जीपी बन गए। देखो अभी क्या बोल रहे थे, बेस सेम है, एक एक पावर बढ़ती जा रही है तो जीपी होगी। जीपी के ढेर सारे टर्म को जोड़ना है, जितने भी टर्म को जोड़ना है जीपी के कैलकुलेटर से जोड़ोगे। और जीपी का कैलकुलेटर क्या होता है? Sn = a/n-1 डिवाइड में r-1। तो यहां पर फर्स्ट टर्म हमारा 10 हो गया, फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 की पावर कितने टर्म है? n-1 डिवाइड में 10-1, और माइनस, आपको ये बता दें 1 को अगर हमें 2 बार ऐड करना है तो 2 हो जाएगा, 1 को अगर 3 बार ऐड करना है तो 3 हो जाएगा, 1 को अगर 4 बार ऐड करना है तो 4 हो जाएगा, 1 को अगर 5 बार ऐड करना है मेरे बच्चों तो ये 5 हो जाएगा। वैसे 1 को अगर n टाइम्स तक ऐड करना है तो ये n हो जाएगा बेटा। अब इसके बाद हो जाएगा 5/9, तो इधर हो गया 10 की पावर n-1 डिवाइड में 10 में 1 माइनस होगा 9, माइनस का n। क्लियर करिए। अब यहां पर हम लिख सकते हैं इस 5/9 का अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 का इस 10 में मल्टीप्लाई 50, और डिवाइड इस 9 का 9 में मल्टीप्लाई 81, और ये हो गया 10 की पावर n-1। इस 5/9 का इस n में भी मल्टीप्लाई होगा तो 5/9n। तो ये हमारा बच्चों आंसर। देख लीजिए, इस तरीके से आप कमाल के तरीके से कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते। तो एक बात आपको और बता दे बेटा, देखो इधर यहां पर बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है, इस क्वेश्चन को एक चीज और देखेंगे, एक चीज ऑब्जर्व करेंगे। एक बात और बता दे, थोड़ा सा आपको एक चीज और समझा देते हैं, इसको समझा दे। देखो ये जो सीरीज थी 5 + 5 + 5, यार फील करो ये क्या है? इसके n टर्म्स का सम है। अच्छा ये बताओ, अगर n = 1 रख दे तो एक टर्म का सम का मतलब क्या हुआ? पहला टर्म आएगा। अगर हम इसमें n की जगह, अगर इसमें हम n की जगह 2 रख दें तो क्या आएगा? इसके 2 टर्म का सम, यानी कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग मजा आएगा थोड़ा। अगर मैं कहूं फील करने के लिए इसमें n = 1 पुट करता हूं तो क्या आएगा? एक टर्म का सम। भैया एक टर्म किसी के साथ ऐड हो रहा, पहला टर्म है, पहला टर्म का सम का मतलब कुछ होता है, पहला टर्म का सम मतलब पहला ही टर्म होगा, यानी वो 5 आना चाहिए। n = 2 पुट करने पर इसके 2 टर्म का सम वो 60 आना चाहिए। और n = 3 का मतलब हुआ इसके 3 टर्म का सम 60 और ये 555, इसको अभी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलो हम फील कर लेंगे। क्वेश्चन खत्म हो गया, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, या मैं ऐसी फीलिंग के लिए करा रहे हैं आपको। n = 1 रखा मैंने, जरा देखेंगे कितना आ रहा है। इसमें n = 1 रखेंगे तो 50 डिवाइड में 81, 10 - 1, यहां पे 1 रखोगे ना, पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -5/9 × 1, तो ये हो गया 50 डिवाइड में 81, और ये 10 - 1 9, -5/9 9 9 81, और ये 9 LCM आएगा। 50 में 5 माइनस होगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर माइनस हो जाएगा 45, और 9 × 5 = 45। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा?
एक टर्म का सम का मतलब फर्स्ट टर्म हो गया 5। अच्छा n इक्वल टू जरा 2 रख के फील करे, n इक्वल टू अगर मैं 2 रखूंगा तो जरा यहां पर फील कर, n इक्वल टू 2 रख के फील करे भैया, इधर n इक्वल टू 2 रख देते हैं, जरा रख दीजिए इसमें, इसमें पूरा n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 50/81, यहां पे 2 लिख देंगे तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस का 1, और यहां पे 2 रखेंगे -5/9 इंटू 2। मैंने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी है कि इसका जो आंसर आएगा वो 60 आना चाहिए, वो आएगा यार, ये n टर्म का सम है, तुम जितना n की वैल्यू उतने टर्म को जोड़ के देगा। तो यहां पर अगर बात करेंगे तो 50 डिवाइड में 81 इंटू 100 में 1 माइनस करोगे 99 माइनस का 10/9, तो 9 से कट होगा, 9 कम 9 में 11, तो 9 एलसीएम आएगा 550 माइनस 10, और 550 में 10 घटेगा 540 डिवाइड में 9, 9 छक्का 54 60। देखिए तो इस तरीके से हमने बात को समझ लिया। तो अब कर लोगे ना आप 4 प्लस 444 प्लस 444 का सम निकाल लोगे। बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।